हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्रियंका ब्लॉग। सो गाइस, आज तो कोई व्लॉग है ही नहीं और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है जो कि हम आज लेके बैठ गए हैं एपिसोड 6 है कि लव स्टोरी का। तो गाइस, यहाँ पर हमने शुरू कर दिया, लेकिन मैं शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली शिकायत तो मेरी ये है कि आप नन्नू को कमेंट कर रहे हो कि कितना बोलता है बीच में। तुम भाई मेरी भी बात खत्म नहीं होने देते। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। नन्नू बोलते इसलिए है कि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए मैं इसको बीच बीच में बीच में बोलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे बोलने नहीं देते। तो कुछ बातें अगर ये भी नहीं बोलेगा तो फिर मैं भूल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, लव स्टोरी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये इसलिए बोलते हैं। मैं इसलिए इतना कट नहीं लगा सकता ना, फिर आपको भी समझ नहीं आएगी। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में बोलता हूँ। और गाइस, उसके लिए सॉरी, आपको थोड़ा इरिटेट होते हो। अब आगे से मैं वैसे तो मैं आगे से अब नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। आज जो लव स्टोरी सुनाएगी ना तो वो यही सुनेगी। नहीं ऐसा नहीं है। अब मैंने बोल दिया, अब आप बोलना। अब ऐसा नहीं है, वो समझ जाएंगे कि मेरे को थोड़ी, तुम्हारी बहन थोड़ी ऐसी। और वो गाइस का कमेंट भी आया था कुछ लोगों का कि भाई तुम तो झूठे हो, तुम तो कहते हो 2 से 3 दिन में हम देंगे लव स्टोरी, तो आप देख क्यों नहीं रहे। तो भाई देखो, झूठे तो हम है नहीं, ठीक है। ये है, हम बस थोड़े मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो गाइस, ऐसा नहीं है हम झूठे हैं, बस ये है गाइस, क्योंकि ये फरवरी चालू हो गया था तो आपको पता है ये डेज वगैरह आ रहे थे, तो इसी वजह से नहीं हो पाई लव स्टोरी शूट। क्योंकि ये डेज भी तो बनाने जरूरी हैं। ये छोटे छोटे ये जो होते हैं डेज, इनसे एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और ये हमारे प्यार के लिए ही होता है, अपने कपल्स के लिए ही इंसान करता है। तो ये तो जरूरी होता है ना बनाना, तो इसीलिए हमने नहीं करा था। फिर शिवरात्रि आ गई थी, तो इसलिए तो गाइस आज हम फ्री हैं। तो बीच में समीर का भी बर्थडे आ गया था, इसलिए तो ये सारे आते गए, तो इसी वजह से हम बना नहीं पाए। बट अब है हमारा कि 3 से 4 दिन के बीच में हम एक पार्ट जरूर डाला कैसे न कैसे करके हम कोशिश करेंगे आपके लिए टाइम निकाल के। तो भाई, अब ऐसे कमेंट मत करना आप झूठे हो, अब ये वो। तो बस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और सभी के साथ ही है। तो सभी अपने अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ देते हैं। कोई घुमाने ले जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये दिन तो कैसे नहीं छोड़ सकते ना, आपको हाँ, पता है ये साल में तो एक बार आती है ये चीजें, फिर क्या रोज दे रहा है इंसान, रोज तो कोई देता ही नहीं है। तो बस यही था। और गाइस, आप प्लीज लव स्टोरी को और व्लॉग को प्यार दो, प्लीज गाइस। हमारे व्लॉग को भी कोई प्यार नहीं मिल रहा है, और ना ही हमारी लव स्टोरी को प्यार मिल रहा है इतना। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज। तो चलो गाइस, सारी बातें करते हैं खत्म, और अब होते हैं हम स्टार्ट अपनी लव स्टोरी के लिए। तो चलो गाइस, हमने खत्म किया था जागरण पे, है ना, कि हम जागरण पे मिले थे। तो गाइस, हम उस दिन फर्स्ट टाइम मिले थे जागरण में, और फिर थोड़ी देर बैठ के फिर हम अपने अपने घर जा चुके थे। और उसके बाद गाइस फिर हमने कॉल पे और मैसेज वगैरह पे ही बात की थी। और गाइस, वैसे मैं कम बात करती थी नन्नू से, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। तो मैं मम्मी का फ़ोन जब जब मेरे को मौका लगता था मैं तब तब इनसे बात कर लेती थी। ऐसा था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था तो ज़्यादा इनसे बात नहीं होती थी। तो उसके बाद फिर हम कब मिले नन्नू बताएंगे? बता दो तो फिर मैं बोलूं? नहीं, आप बताओ ना, आप बीच में थोड़ी ना बोले हो मेरे। तो गाइस, ऐसा था, उसके बाद मेरी फैमिली के ना उसके घर के पास ही कुछ फंक्शन था हमारी फैमिली में। तो मैंने उसको बुलाया था मिलने के लिए कि मैं ऐसे से ना आपके घर के पास आ रहा हूँ और आप आओगे मिलने के लिए। इसने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं आप आ जाओ। तो गाइस, टाइम हो रहा था, क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? 11-12। हाँ, 11 बज रहे थे। तो वहां पर ही मैंने मतलब वहां पर ना किसी से स्कूटी मांगकर, वैसे तो हम कार में आए थे, मम्मी वगैरह आई थी और सिस्टर वगैरह आई थी फंक्शन में। तो ऐसे फिर मैंने वहां पर किसी से स्कूटी मांगकर और मैं इसके घर के पास गया। इसने मुझे बताया वीडियो कॉल पे रास्ता कि ऐसे आना है और ऐसे आना है। तो ऐसे कर करके मैं इसके पास पहुंच गया था। फिर वहां पे जाके, कितनी दूर था तेरा घर वहां से बताइयो? कहाँ से? ज्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट का रास्ता था बस। हाँ। और फिर जहाँ मैं खड़ी थी, बस मेरे गली के बाहर ही मैं खड़ी थी, और नन्नू आए। और फिर मैं देख के, मैं इतना स्मार्ट लग रहा था गाइस, इतना क्यूटी सा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये। इसलिए लग रहा था क्योंकि गाइस हम फंक्शन में आए थे ना, आपको बताया था। और इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे नन्नू ने। तो उसके बाद फिर ये, मैं इसको घर लेके जा रही थी, लेकिन ये गए ही नहीं। तो मैं पानी की बोतल ना लेके गई थी, कि मुझे पता था कि नहीं जाएंगे, इनको शर्म बहुत आती थी। और गाइस, ये आज तक भी इसी का यही हाल है, ये शर्माते बहुत है, पता नहीं क्यों शर्माते भाई, मैं तो नहीं शर्माती गाइस, ये आज तक शर्माते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसको पानी पिलाया,
और फिर मैंने कहा नन्नू आप, मैं नन्नू तो नहीं बोलती थी, हाँ। मैंने कहा आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कह रहा अच्छा सच्ची, झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने कहा हाँ सच में। तारीफ अच्छे ही लग तारीफ रहे थे। करती थी गाइस, ये मेरी तारीफ ही तारीफ करती थी बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद इसने मुझे बोला कि आप तो भाई रेड गुड्डा लग रहे हो। मैं रेड गुड्डा लग रहा नन्नू को मैंने हूँ। उस दिन रेड गुड्डा नाम दिया था कि नन्नू आप तो बिल्कुल रेड गुड्डा लग रहे हो और बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्यूटी से लग रहे हो। और भाई देखो, शादी से पहले तो हर इंसान की पर्सनैलिटी कुछ अलग हटके होती ही है, होती है। क्योंकि वो चाहता है कोई ना कोई तो परी मिले, उड़ती उड़ती आए। अब कोई परी मिल नहीं सकती, उसका परी काट दूंगी। तो इंसान का थोड़ा रहता है ना, बंटन के रहता है, इसलिए। जब तूने परी फंसा ही ली थी तो फिर तेरे तरफ से तो आती ना, मेरी तरफ से आनी थी, है ना। मैं ये था, मेरा था कि कोई ना कोई तो परी उड़ती उड़ती आई जाएगी, तू नहीं तो कोई और सही। यानी कहीं और भी ट्राई चल रहा था क्या तुम्हारा? वो तो चल ही रहा था मेरा। और मुझे कहते नहीं सबसे ज्यादा तुझसे ही प्यार किया मैंने। वो तो इंसानों के 2 वर्ड होते ही है गाइस, बातों में फंसाने के। चल बता, कंटिन्यू कर। तो गाइस फिर मैंने इसको बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर बस 10 मिनट ही मिले, मैं इसको घर ले जा रही थी, नहीं गई। कह नहीं मैं नहीं जा रहा, बस 10 मिनट मिले और ये फिर चले गए फंक्शन में वापसी। फिर वहां से ये चले गए। फिर उसके बाद भी गाइस हमारा कोई मिलना नहीं हुआ, सिर्फ कभी कभी कम से कम कभी 1-1.5 महीना हो गया था हमें ना मिले पे उस टाइम के बाद। फिर हमारी बस कॉल पे बात होती रही। वो भी कभी कभी हाँ, होती थी, डेली तो कभी भी नहीं हुई। होती थी। तो फिर उसके बाद इनके घर में ही शादी आई। मेरे सगे भाई की शादी आई। हाँ। तो ये इनकी शॉपिंग कर रहे थे शादियों की। तो ये आए थे हमारे यहीं पर ही मार्केट, ज्वेलरी। तो इन्हें बोला मेरे को कॉल करी, मतलब कि मॉर्निंग में तो मैं ही कॉल करती थी, मेरा मौका लगता था मैं ही करती थी, मैंने कभी नहीं करती क्योंकि मेरे को गाइस डर लगता था भाई इनकी मम्मी फोन ना उठा ले, फिर भाई इनकी मम्मी भी ना बोले क्यों, बताओ क्या काम है, क्यों इतना फोन करते हो। हाँ। इसलिए मैं गाइस इतना फोन नहीं करता था, हर वक्त यही करती थी। हाँ, मैं फिर ही call इसने ही करती मेरे से पूछा कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो यहाँ रखा हूँ, ज्वेलरी यहाँ रखा हूँ। ये जो पश्चिम बिहार है ना गाइस, यहाँ पर एक सैलून है, वहां पर आए थे हम। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई अच्छा यहाँ पर आ रखे हो। मैं कहा हाँ। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि आप आ जाओ मिलने के लिए मेरे से, है ना। फिर इन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगी। मेरे को बताओ कहाँ हो। तो इन्होंने कहा अभी तो मैं मेन मार्केट में ही हूँ, ज्वेलरी, और तुम वहीं आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइस फिर मैं चली गई वैसे ही। मेरे को क्योंकि इससे ना मिलना और इससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था यार कि कोई है, मुझे समझ रहा है। तूने कुछ सोचा भी नहीं? फिर अभी बताऊंगी, अब तुम्हें बता दूं सब कुछ। फिर उसके बाद इसने कहा कि आ जा। मैंने कहा चलो ठीक है। गाइस मैंने ना कुछ सोचा ना समझा, मैं चुपचाप ने इससे मिलने चली गई 1 घंटे बाद। अच्छा। फिर उसके आई नहीं थी कि अच्छा खेल रहा। हाँ कुछ तो करो। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं गई, तो हम रोड पे खड़े थे, मैं ऑटो से उतरी। तो उतरते नहीं पहले तो ऐसे देखता ही भाई ये वाली बात मैं बताऊंगा भाई, प्लीज गाइस, ये वाली बात मैं गाइस, मैं तो उसका वेट कर ही रहा था। और जब ये ऑटो से उतरी ना गाइस, येलो कलर का ना, देखो याद है, येलो कलर का इसने सूट पहन रखा था और ये लंबे लंबे हेयर थे गाइस। पहले तो उसके बहुत बड़े थे, है ना, पहले बहुत बड़े बाल थे गाइस इसके। और प्लस जो इसके चेहरे पे खूबसूरत जो चीज खिलती थी ना, वो था हेड ना, हेड था, इतनी प्यारी लग रही थी। और पिंक होट कर रखी थी, लिप ग्लॉस लगा रखी थी शाइनिंग वाली गाइस, इतनी जबरदस्त लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। मन तो कर रहा था गोदी में उठा लूं ऐसे करके और फिर ना हक भी कर लूं, पर ना मतलब सबके सामने ऐसे हक भी नहीं कर सकता था मार्केट में। फिर प्लस ये को कोई देख ना ले, इसलिए। तो इसने ना इसने देख के मेरे को देखता रहा, फिर कह रहा बड़े स्मार्ट लग रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा क्या हो गया बताओ। कह रहा कुछ ही नहीं है, यहीं खड़े खड़े बातें करेगी, चल आसपास कोई कैफे देखते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो ये मेरे को आसपास लेके गया, फिर हम बैठे और फिर इसने ऑर्डर करा चाउमीन। और गाइस मेरा बर्गर और पिज्ज़ा मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत, और आज तक भी है। क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे favorite। पिज्जे की ऐसी बात याद रही थी, क्योंकि उसने जब आपको पता ना पहले वाले लव स्टोरी में बताया था कि मैंने इसके लिए पिज्जा मंगाया था। मेरे लिए नहीं, वो बेटे के हाँ लिए। बेटे के लिए। हाँ। तो गाइस मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। तो इसने ना मेरे लिए एक पिज़्ज़ा मंगाया, चाउमीन ऑर्डर करी, कोल्ड ड्रिंक, एक चॉकलेट, इसने ही ऑर्डर करा। तो हमने खा पी के फिर हम बातें कर रहे। तो कह रहा है एक बात बता, चल तुम ही बताओ यार बात। मैंने बोला गाइस, मैंने यार एक बात बता, मैंने तुझको बोला कि तू आ जा मेरे से मिलने के लिए, तूने कुछ सोचा ना समझा, तो एकदम से आई, ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस ऐसे हर कोई लड़की थोड़ी कि जो मिनट से पहले आ जाए। फिर मैंने इसको बोला हर बात बताई थोड़ी ना जाती है।
और गाइस सच में ना ये बहुत शर्माती थी मेरे से, इतना शर्माती थी ज्यादा ना गाइस, मैं ही बोलता था, ये नहीं बोलती थी। फिर मुझे अब ना में लगता था यार कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलता, इससे कभी सोचती यार कितना बोलता है कितना क्या है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा ना नॉर्मली होया करता था गाइस इससे। ये चुपचाप बस देखती रहती थी, बस हंसती रहती थी, देखती रहती थी, बस मेरी सुनती थी, बस अपने कुछ नहीं गाती थी। फिर उसके बाद इसने बोला कि तूने सोचा नहीं समझा नहीं। मैंने कहा नहीं, हर बात बताई नहीं जाती है, ऐसे ही बस मैं तुमने बुलाया और मैं आ गई। फिर कह रहा नहीं कुछ तो बात है भाई, ऐसे तो कोई नहीं आ सकता भाई, इतना कोई वेला थोड़ी ना होता अपने जो घर मेरे से, लिए आया गाइस, जो भाई किसी के लिए भी आ जाएगा। और फिर तूने कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं, ऐसी कोई हमारे बीच कोई बात भी नहीं है, जो भी तू आ गई मेरे एक और ही गाइस आवाज में। सबसे मेन बात ये थी कि कुछ के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी, तो ये किस उससे आएगी मेरे पास भी। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब जानना है क्या तुझे कुछ? कह रहा हाँ जानना है भाई, मेरे को पता चलना चाहिए कि भाई तू मेरे किस लिए आई मेरी एक आवाज में। तो कह रहा कुछ जो मैं सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ क्या वही बात है क्या? मैं कहा तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें क्या लगता है? फिर कह ऐसे रहा देख गाइस ले बता दे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको ऐसे बोलती रही। फिर कह रहा मुझे तो लग रहा है कि तेरे को कुछ फीलिंग हो रही है तभी तो मेरे पास आई है। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ी थोड़ी। मैंने ऐसे बोला उसको, हाँ थोड़ी थोड़ी। कि गाइस सच में मेरे को इससे मिलना इतना अच्छा लगता था कि मेरे को कोई समझ रहा है। मैंने ना गाइस इससे ये भी पूछा था कि तुझे मिलके कैसे लगा, मुझे मतलब ये है कि अच्छा लगा बुरा लगा, उसने कहा नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा तूने थोड़ा सा ये बता कि मुझे फील कैसा हुआ तेरे को, फीलिंग कैसे है, मतलब इसकी जगह थी, अभी आपको यही बताइए मेन बात। तो गाइस जब जब मैं इससे मिलती थी ना तब तक ना मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। उस टाइम क्या हुआ था और उस टाइम भी यही हुआ था सेम, जब मिली थी? सेकंड टाइम जब मिली थी मैं तो उस टाइम भी यही हुआ था, मेरी हार्ट बीट ना बहुत तेज हो जाती थी इसको देख के। अब पता नहीं कि क्यों हमारा एक बॉडी में करंट सा आता था इसको देख के, मैं पता नहीं इसको देख के ऐसा कुछ हो जाता और ऐसे मेरे को कुछ नहीं, कॉल पे बात करूंगी ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस यही तो प्यार है ना। करंट आना और दिल थोड़ा सा हार्ट बीट ज्यादा होनी, तो यही तो प्यार होता है ना। तो भाई मैं कह रही यार ये क्या होता है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आता भाई। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना दिल में घंटी बजती है, ऐसा ही कुछ होता था मेरे अंदर। तो लेकिन भाई मेरी हिम्मत कभी नहीं होती थी इसको बताने की, और ना ही मैंने कभी इसको बताया था। तो कहीं इसने आगे से पूछा था मेरे से कि भी बता दे तेरा कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ थोड़ा भाई थोड़ा मेरे हो लिए रहा दिल है। में तेरे लिए कुछ है तो भी बता दे, क्यों गाइस मुझे ना ऐसा लगता था कि यार गाइस ये मेरे से नहीं भाई बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, क्योंकि कुछ फीलिंग नहीं थी मेरे से, कुछ उल्टी बात भी नहीं करती थी, कभी ऐसे नहीं बोलती थी कि कोई किस वगैरह को लेके, मतलब ऐसे ना कुछ नेगेटिव कुछ कहती नहीं थी। बात ना हमेशा मैं ही छेड़ता था इससे गाइस, ये नहीं छेड़ती थी कुछ भी, ये नॉर्मल तरीके से बात करती थी मेरे से बस। अब मैं इसको किस तरीके से भी समझाता, समझा ही नहीं पाता था मैं उसको, क्योंकि शरीफ इतनी थी। शरीफ तो आज तक। फिर बताओ। फिर गाइस ने बोला कि अच्छा कोई नहीं क्या। फिर ना गाइस सबसे मेन बात, फिर मैं जब आई ना इसके पास मिलने तो गाइस मैं फोन किसी का मांग के लाई थी, क्योंकि मम्मी तो घर पे थी नहीं, तो मैं किसी का फोन मांग के लाई थी। मैंने कहा मुझे 1-1.5 घंटे के लिए फोन तो चाहिए। घर पे क्या बोल के आई थी? घर पे तो बोल रहे कि मार्केट जा रही हूँ, मतलब इतना कोई वो, अब पहली मैरिड थी तो कोई रोक टोक क्यों लगाएगा कोई। सही बात है। तो मैंने कहा मैं ऐसी मार्केट जा रही हूँ, कुछ भी बात बोल देती थी। तो फिर मैं किसी का फ़ोन मांग के लाई, मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, मैं मुझे 1-1.5 घंटे के लिए चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन दे दिया, तो मैं इससे बात करते करते गई और बात करते करते ही वापसी घर गई। मैं 1-1.5 घंटा बोल के गई थी, लेकिन मुझे 3-4 घंटे हो चुके थे साथ में। तो जिनका फ़ोन था उनकी भी कॉल आ रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि चल ऑटो में तेरे को बिठा देता हूँ, मेरे से बात करते करते ही तू घर पहुँच, और तू मेरे सामने कुछ नहीं बोल रही, कोई नहीं तो मुझे कॉल पे बताइयो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ऑटो कराया, ऑटो कराने के बाद उन्होंने नंबर प्लेट की इन्होंने फ़ोटो खींची, क्योंकि मेरे कुछ इतना ना दिमाग नहीं रहता था कि कहाँ ले जा रहा है कहाँ नहीं ले जा रहा। तो फिर लेके गए और इसने मेरे को बैठा के कॉल करी कि अब बता क्या है तेरे दिल में। सबसे पहले मैंने से पूछा, मैं बताऊंगा कि तुझे मिलके कैसा लगा मेरे से। इसने कहा अच्छा लगा। मैं कहा अच्छा बस अच्छा ही लगा और कुछ नहीं लगा? कि नहीं अच्छा लगा मेरे को। मैं कहा कैसे लगी? फिर जोर जोर की ऐसे लग गई कि कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर तू ही बता। फिर मैंने कहा सच बताओ ना कि मेरे को तेरे से बहुत अटैचमेंट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो मैंने कहा सच में मेरे को बहुत ज़्यादा तेरे से अटैचमेंट हो रही है, बट मैं कह नहीं पा रही कि मुझे तेरे से कुछ अटैचमेंट है, लेकिन है मेरे को।
तो गाइस समझ लो ना वही। तो मैंने कहा हाँ समझ ही लो। फिर गाइस फिर मैं तो मिलके घर चली गई थी, और उसी टाइम पे ना मैं उस नवंबर में मैं इससे कम से कम 3 से 4 बार मिल चुकी थी। और तो गाइस मेरी और भी इससे ना अटैचमेंट और भी ना गहरी होती जा रही थी। तो भाई मेरा फिर तो ऐसा हो गया था गाइस मेरे को कि भाई अब तो ये चाहिए ही चाहिए मेरे को बस कि मुझे इतना समझने वाला, इतना मेरे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाल रहा है, और भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, हर चीज पूछता भी है। तो खाना पीना। जो चीज मुझे उससे चाहिए थी ना वो चीज इसने मुझे दी। अच्छा। हर टाइम टाइम पूछना, खाना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी सारी चीज मेरे से पूछते थे। तो मैं वही सोचती थी, मैंने कहा वो तो जेंट्स होके भी ये सब नहीं कर पाया, लेकिन इन्हें तो लड़की होके इतना कुछ मेरे लिए कर दिया। तो बस यही था कि यार जेंडर ना मायने नहीं रखता यार, इंसान को ना समझने वाला समझने का एक नजरिया मायने रखता है, कि इंसान का जरूरी नहीं जेंडर ही मायने रखता है। तो गाइस मेरे लिए तो मेरे लिए तो भाई ये मेरे लिए सब कुछ है भाई, मैं सच बता रही हूँ। फिर गाइस लास्ट में जब इनके भाई की शादी मतलब फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, ये उस बीच में ही मेरे से मिल रहे थे, मतलब मैं मिल चुका था, चक्कर लग रहे थे जब रोज। एक बार जब मार्केट में आया था ना, आपको बताया था कि ये ज्वेलरी मार्केट में, उसके बाद में फिर दूसरी तीसरी बार मिलने आया था। हाँ है ना? हाँ 15 मैंने तारीख बता को। तो दिया उस भी मतलब नवंबर के बीच में हम 3-4 बार मिल चुके थे, बता दिया। तो उसके बाद जब मैं इसके भाई की शादी और मेरा बर्थडे एक ही डेट पे आता है, हाँ, 16 नवंबर को, आपको तो हाँ। पता ही है। तो गाइस इसने बोला, ये 15 नवंबर को आए थे, इनके कुछ कपड़े उपड़े थे या ज्वेलरी से बनवाए थे किसी से इन्होंने। जेंट्स से बनवाए थे किसी से। तो इसने बोला कि भाई ना मैं कपड़े लेने आ रहा हूँ, तो फटाफट से आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे गाइस जरा सा भी आइडिया नहीं था ये मेरे लिए कोई गिफ्ट ला रहा है, मेरे लिए कोई केक ला रहा है या कुछ ला रहा है, मुझे नहीं पता था गाइस सच में भाई। तो इसने ना 15 को मेरे को बुलाया और इसने मेरा केक कटिंग करवाया, और मैंने कहा भाई तू केक क्यों लेके आए हो भाई तुम? कह रहा क्यों, तेरा बर्थडे नहीं है? मैंने कहा मुझे कोई खुशी नहीं होती अपने बर्थडे की। इसको कभी खुशी होती ही नहीं है बर्थडे की। आज तक खुशी नहीं हुई अपने बर्थडे की, आज तक। जब फर्स्ट टाइम का इसने बताया ना मेरे को कि मुझे कोई खुशी नहीं होती बर्थडे की, तो मैं सोच में पड़ गया। मैं कहा यार पहली लड़की इसको जो खुशी नहीं होती इसको। मैं कहा हर इंसान तो खुशी से अपना बर्थडे एंजॉय करता है, इसने अपने मुंह से कहा ना, मैं शॉर्ट हो गया। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे ना खुशी नहीं होती और ये सब मुझे पसंद नहीं है बर्थडे। हाँ। तो कहता अच्छा, कह रहा तुझे खुशी नहीं है ना, मुझे बहुत खुशी है तेरे बर्थडे की, बहुत खुशी थी गाइस। और तू केक कटिंग कर, कोई नहीं मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने मेरा केक कटिंग कराया और मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आए और एक इतना क्यूट सा गिफ्ट लेके आए। अब भाई गिफ्ट तो लिया है, अब मैं क्या करूं, मैं किस मुंह से घर पे बताऊं भाई मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और गाइस गिफ्ट भी पता है क्या था, इन्होंने क्या दिया था मेरे को? इन्होंने मुझे फोन दिया था, क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं था। मेरे को याद है गाइस, अब भी मैंने इसको वीवो का फोन दिया था ब्लू कलर का, और जब भी इसको दिखाया ना, मैंने कहा खोल इसको देख के आई, ये शॉर्ट हो गया गाइस बिल्कुल ही कि फोन। और ना फिर थोड़े से ना ये उसमें हो गई शॉर्ट से, टेंशन में हो गई थी हाँ। कि मैं घर पे क्या बताऊंगी, क्या फोन कहाँ से आया, किसने दिया, मैंने कहाँ से लिया। क्योंकि गाइस इसके बाद थोड़ा सा ना उस टाइम में थोड़ा पैसे भी नहीं रहते थे उस टाइम। और फिर फैमिली को भी क्या बोलेगी कि इतना महंगा गिफ्ट किससे लेके आई है भाई, तेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते तो कहाँ से लेके आई। तो इसने मुझे बोला कि नहीं तू उसको वापस लेके जा। गाइस इसने इतनी बार बोला, इसने मुझे इतनी बोला ना, मैं किलस गया अपने आप को। मैंने बोला ठीक है, अगर तू ये फोन ले जाएगी ना तो सारी जिंदगी तेरे से कभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि इसको ना मेरे से अटैचमेंट हो चुकी थी, तो मैंने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था। फिर भाई मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लेके जाती हूँ, अब हैंडल करूंगी घर पे जाके। अब इसने केक वेक कटवाया, हमने खाया पिया, और कह रहा आज ये लास्ट है हमारा, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, क्योंकि शादी के फंक्शन चल रहे थे, बार बार आना जाना हो ही रहा था हमारा बिल्कुल ही। उसके बाद तो पता नहीं कभी मिलेंगे हम। तो कहने भी ये लास्ट है। अब भाई मेरा मूड तो बहुत ऑफ है। मैंने कहा कोई नहीं, आप शादी एंजॉय करो, कोई बात नहीं, मौका लगेगा तो आ जाना भाई, आपका लगे आप आ जाना, मेरा लगेगा तो मैं आ जाऊंगी। बट गाइस एक बात है, जब हम दोनों को जब जाने का टाइम होता था ना गाइस, इसकी शकल क्या बताओ, इसकी शकल 10 मिनट पहले कुछ मेरे से बोलेगी भी नहीं कि रुक जाओ, ना कुछ बताएगी, बस मगर भाई क्या हो गया, कुछ तो बोल, कुछ नहीं, चले जाओ।
मैं कहती थी टेंशन हो रही है ना मैं जा रहा हूँ, फिर हंस देती है, मतलब कुछ बोलती नहीं थी अपने मुंह से, कुछ भी वर्ड नहीं कहती थी वैसे। फिर मैंने कहा ठीक है। और भाई गाइस मुझे इससे इतना गंदा वाला प्यार हो गया था भाई, तो गाइस जो इसने आपको फीलिंग बताई है ना, कि मैं ना सच में बता नहीं सकती। मेरे को इससे इतना प्यार हो गया था, इतना प्यार हो गया था यार। मेरे लिए देखिए यार गिफ्ट लाया, मेरे लिए केक लेके आया, और मेरे को इतने घर में फंक्शन चल रहा है, शादी है घर में और घर की सगी शादी है, मेरे लिए इतना कीमती वक्त निकाल के देख लो, चाहे वो आधे घंटे के लिए आया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया इसने। क्योंकि गाइस इसके लिए इतनी बड़ी बात क्यों है मैं बताता हूँ। जो इसकी फीलिंग, मतलब मेरा कहना मतलब ये इसके लिए इतनी बड़ी बात है क्योंकि जो इसके हस्बैंड थे ना, वो ये सब इसके लिए नहीं करते थे, मतलब टाइम नहीं निकालते थे, यही कहना था ना आपका। तो उसको धीरे धीरे मुझसे ऐसे अटैचमेंट हुई कि मैं इसके लिए हर चीज टाइम निकालना, हर चीज करना, बात खाना करना। पीना, बात करना। गाइस जरा सा मेरे अगर सर में भी दर्द होता था ना, तो इसको टेंशन हो जाती थी यार, इसके पेन हो रहा है, तो इंसान को कहीं ना कहीं इसकी तो तबीयत सही नहीं है। हो जाता है, मतलब तो मतलब एक होता ना इंसान को, और इंसान को क्या चाहिए होता है, इंसान केयर अगर करने वाला इंसान मिल जाए तो फिर उसको कुछ नहीं चाहिए यार, वो कैसे भी रह लेगा, सही लेकिन साथ चाहिए होता है अपने हमेशा। पार्टनर का। तो भाई वो वाली सारी क्वालिटी भाई मेरे बच्चे में है, और वो आज तक है भाई इसके अंदर। इनने मेरा दिल बहुत जीता हुआ है, और जिंदगी भर यही मेरे दिल का राजा रहेगा। रो मत भाई। सच में भाई ये मेरी जान है भाई, इसके जैसा ना ही तो इसके जैसा कोई होगा, और ना ही कोई इसके जैसा बन सकता है। अच्छा, हमेशा चाहिए इंसानों को जेंडर लोग करते रहते हैं कि क्या देखा है मेरे को तो लड़की नहीं में, लगता, वो देखो उनकी सोच अलग है। मेरे लिए तो वो कोई कोई बड़ी मायने चीज नहीं। मायने नहीं रखती, वो कि ये है वो है यार ये प्यार है। तो उनसे जानवर से जानवर भी से हो होता जाता है, फिर भी हम तो इंसान है यार। अब जानवर के साथ थोड़ा रिलेशन बनाएगा कोई, वो तो प्यार है। बस तो तो गाइस ये नहीं होता, आप लोग ना अपनी ना ये सोच बदल दो कि भाई यार हमारी लड़की इंडिया लड़की है, क्या बहुत करेंगे। आगे निकल चुकी है, हमारी इंडिया बहुत ज्यादा। बहुत आगे निकल चुकी है, तो अपनी ना सोच बदलो। ऐसा नहीं होता भाई, लड़की लड़की है तो क्या करेगी, कहाँ से बच्चे होंगे, क्या ऐसे होगा। सब जिनके होगा, बच्चे नहीं होते क्या वो लाइफ नहीं जीते अपनी? फिर वो भी तो जीते लाइफ ना। जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। तो भाई मैंने तो उस दिन से सोच लिया था कि भाई यही चाहिए मेरे को बस। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए इसके अलावा, मैंने ये सोच लिया था। फिर उसके बाद ये चले गए अपने, और मैं मुंह लटका के मैं चली गई अपने। फिर बताओ, फिर दिसंबर आया। फिर गाइस दिसंबर आया। दिसंबर में आप सबको तो पता ही है कि मेरा बर्थडे आया था, 25 दिसंबर को आया था मेरा बर्थडे। उस टाइम तो यही मुझे कहती थी कि तुम आ जाओ मिलने के लिए। इसको पता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे, मैं नहीं आ सकता। नहीं पहले वो ये सॉरी मैं कट कर रही हूँ आपकी बात। हम्म। पहले तो ये बता, फिर घर जाने के बाद मैंने ये तो बताया नहीं मैंने वो कैसे किया था हैंडल फोन का। अच्छा चल ठीक है, फिर आप बता दो, कोई नहीं आप बताओ। तो गाइस ऐसा हुआ था, मैं फोन लेके चली गई। हम्म। फोन ले जाने के बाद कभी तो मैं उस फोन का थैला बैग के अंदर डाल रही हूँ, कभी मैं बेड के अंदर डाल रही हूँ, किसी थैलों में डाल रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ, कैसे मम्मी को बताऊँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस। फिर जैसे तैसे करके 2 दिन बीते। उसके बाद मैंने बोला मम्मी भाई मैं ना फोन लेके आई हूँ। फोन लेके आई हूँ। तो मम्मी ने भी इतना नहीं पूछा, जितना मैं डर रही थी ना, मम्मी ने इतना कुछ नहीं पूछा भाई। ये मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं सारे, तो भाई किसी ने इतना पूछताछ नहीं करी। तो फिर मैंने फटाफट से सिम ली अगले दिन, और अपनी आईडी से सिम ली और डाली और चालू कर लिया। फिर मैंने इसको कॉल करी, तो कह रहा तूने फ़ोन चालू कर लिया? मैं कहा हाँ मैंने फ़ोन चालू कर लिया, क्योंकि इसने बर्थडे के बाद इसने मेरे को कॉल नहीं करी, ना ही मैंने कॉल करी। मैंने इसको बोला था जब तक मैं कॉल ना करूँ ना तो आप कॉल मत मैं करना। वैसे भी नहीं करता था उन्होंने guys। वैसे भी नहीं मैं करता सिर्फ इसका वेट करता था, कुछ नहीं बस। तो मैंने 2 दिन बाद इसको कॉल करी, मैंने कहा सिम डाल लिया मैंने, और भाई अब भाई मैं अपना फ़ोन अपने पास ही रखूंगी, और भाई अब तुम कर लिया करना कॉल। क्योंकि मैं भी फ्री हो चुका था शादी को लेकर, सब फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुके थे। फिर इसके फोन बनाना स्टार्ट हो गए थे। फिर ऐसी फिर तो हमारी रोज वीडियो कॉल पे बातें होती थी, ना कॉल ना मैसेज, सीधा फोन मिलाया, वीडियो कॉलिंग स्कूटी चलाते हुए तब इससे वीडियो कॉलिंग, रोटी खाते हुए तब इससे वीडियो कॉलिंग, मतलब 24 घंटे ही वीडियो कॉलिंग। ये था मेरा। फिर उसके बाद गए ये मतलब कि फोन उनका किस्सा खत्म हुआ। फिर हमारी ऐसी बातें चलती रही। फिर इसका दिसंबर में इसका बर्थडे आता है, आपको पता ही है।
तो 25 दिसंबर को उसका बर्थडे था, तो इसने मेरे को 23 को ही बोला कि ना तैयारी नहीं कर 23 ले। को नहीं बोला मैंने, 20 से पहले, मतलब 23 से पहले बोला था, 20 तारीख को बोला था आपको। अच्छा 23 टिकट के टाइम बोला था मैंने आपको। तो इसका ना फोन आया कि चलेगी ना मेरे बर्थडे पे। मैं कहा कहाँ जा रहे हो आप? कह रहा मैं तो गोवा जा रहा हूँ तेरे को बर्थडे लेके? मनाने, तेरे को लेके। मैं कहा तुम पागल हो गया, मेरे को कौन जाने देगा? मतलब तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। हाँ ऐसे नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आप समझो, मैंने कहा आप इतनी जल्दी ना अलाउ नहीं कर सकती मम्मी, आप समझदार हो कि नहीं मेरे को नहीं जाने देंगे। वो इन्होंने बहुत जिद करी, मैंने नहीं गाइस मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत कोशिश करी, पर देखो गाइस, एक मेरी फैमिली वाले बोलते उठाते ऑप्शन कि भाई तू भाई कौन, इसको क्यों ले जा रहे हो तुम, ठीक है। फिर इसकी फैमिली वाले भी ऑप्शन उठाते भाई तुम्हारा उसका क्या मेल जाना है, फिर इसलिए तो हम, मेरा दिमाग उस टाइम बहुत ही खराब हो चुका था। इसने कहा नहीं कि तू जा, तू जा, तू एंजॉय लेके आ, कोई ऐसी बात नहीं है, तू जा तो सही, कोई नहीं मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगी। हाँ फिर मैंने बोला इसको, मैंने कहा कोई नहीं आप अभी तो बर्थडे सेलिब्रेट करो, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हम दोनों ही चलेंगे। तो इसको बड़ी मुश्किल से समझा बहला के, उसको बड़ी मुश्किल से भेजा गाइस मैंने। फिर ये गए वहां पर, मेरी भाभी, पहुंचते ही मैं गया, भाभी गई थी और मेरी सिस्टर गई थी और जीजा वगैरह, हम सारे सभी गए थे। फैमिली से ही गए थे सारे। तो भाई वहां से फ्लाइट से जैसे उतरे इन्होंने मुझे कॉल करी कि मैं पहुंच कि गई। मैं पहुंच गया। मैं कहा, अच्छा। फिर भाई ये वहां पर जाकर इसका मन ना लगे, नहीं मेरे को मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग अच्छा नहीं रहा, लग रहा। ये वो फलाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इंजॉय करो, 1-2 दिन की तो बात है, फिर आप आ जाओगे। और सच में गाइस, जहाँ वहाँ पे जाने के बाद ना मुझे इसकी इतनी तड़प लग रही थी, इतनी तड़प, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया नवंबर में से 3-4 बार जब मिल लिया ना, तो मुझे उसकी ना बहुत तड़प हो रही थी भाई। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं, बस मुझे ये प्रेम करा दो मेरी, बस ऐसी वाली बात हो गई थी गाइस। तो भाई इसका बर्थडे, तो सब कह केक काटने के लिए भी 12 बजे के बाद ये सेलिब्रेट करने गए। तो भाई ये कह रहा नाच नाच वाच वो रहे आपको थे गाइस सब। मैं दिखाऊंगा फोटो, आप देख लेना, शायद रील भी दिखाऊंगा, अच्छा लगाओगे? लगाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद ना फिर ये डांस कर रहे हैं और फिर क्या कहते हैं, ये मेरे से वीडियो कॉल पे वो सब एंजॉय कर रहे हैं इसका बर्थडे, और ये बस मैंने पीछे फोन रख दिया वीडियो कॉल पे। और वीडियो कॉल पे हमने केक वेक काटा। इसके बगैर मैंने केक काटा नहीं, जब तक कि कॉल वीडियो कॉल पे नहीं है मैंने केक नहीं काटा। वह सबसे पहले मैंने इसका 12 बजे से पहले इससे कॉल पे बात कर रही थी मैं। फिर मैंने इससे 12 बजे वैसे मैंने इसको सबसे पहले विश किया। कह रहा तो साथ नहीं है लेकिन मुझे विश पहला तेरा ही चाहिए। गाइस मेरी ये आदत है, जो इंसान 12:01 पे कोई मेरे को विश करेगा ना, मुझे दिल से लगता है कि सबसे पहले वही प्यार करता है। मेरे दिल में ये वाली बात आती है। कौन करता है तेरे को प्यार? मतलब बता रहा हूँ, जो सबसे पहले विश करेगा मैं उससे, मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करेगा। अच्छा, ये कह रहा हूँ। फिर गाइस मैंने 12 बजते ही इसको मैंने विश करा। फिर इसने केक कटिंग वगैरह करा। एंजॉय नहीं कर रहे थे गाइस, ये कह रहा नहीं मैं नहीं नाच रहा, डांस नहीं कर रहा। फिर इसको समझा के जैसे तैसे करके इसको मैंने कहा कि कोई नहीं एंजॉय करो। बीच में तेरा फोन भी काटा था मैंने, हाँ, मुझे क्योंकि पता काफी लोगों के फोन आ रहे थे ना विशेष के लिए। हाँ। भाई अब विशेष बहुत सारे विशेष आ रहे थे, इसलिए इसका फोन काट के मैंने फिर बैक कॉल करी इसको, क्योंकि मुझे इससे ही बात करनी है और किसी से नहीं करनी। तो भाई वैसे वो दिन खत्म हुआ। फिर उसके बाद फिर 25 तारीख आई। तो 25 को ये भी कह रहे मेरा मन नहीं लग रहा। जब भी मैंने इसका वीडियो कॉल पे केक कटवाया, इन्हें केक वेक काटा, फिर ब्रिज enjoy पे काटा करे। था, वो भी दिखाऊंगा गाइस, वो भी देखना। फिर इन्होंने केक कटिंग वगैरह करा और फिर ये 26 को आए थे ना, 26-27 को आ गए थे। आ गए थे। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद ही फिर ये वैष्णो देवी चले गए। न्यू ईयर पे गए थे वैष्णो देवी। हाँ, न्यू ईयर पे ये वैष्णो देवी चले गए। जब भी मेरा मिलना नहीं हुआ इनसे, काफी टाइम हो गया था गाइस मिले हुए, तो मैं सच बताएं तो ये न्यू ईयर पे भी नहीं मिले। पूरा महीना चला गया जनवरी की, मतलब कि नहीं मिले पूरे जनवरी में। स्टार्टिंग में 1-2 तारीख को ये गए और 7-8 तारीख को हम चले गए थे। हम भी वो गए थे ये वैष्णो देवी वहां पे, पहुंचे थे और हम आए ये थे वापसी आए। घर के लिए। फिर भाई वैष्णो देवी पे मेरी अब फोन तो मेरे पास था लेकिन वहां पर सिम बंद हो जाती है जम्मू में जाते ही। अब क्या करूं, मैं परेशान हूँ उससे बात करने की। अब बात ना करूं तो ये जाहिर हो जाए, क्या करूं फिर तो गाइस मैं शक करूं, कलेश। अच्छा भाई इतने लोग जा रहे होंगे, कोई ना कोई तो कुछ सीन होगा। मगर तुमसे बात करेगी, चाहे कुछ हो जाए मुझसे बात करेगी। फिर भाई मैंने जैसे जैसे होटल वगैरह लिए कटरा में, और फिर मैंने बोला मुझे सिम चाहिए। तो मम्मी तू क्या करेगी? मैंने कहा मम्मी हम भी रील बनाएंगे। मैंने ऐसे बोला, आगे पीछे हो गए फोन से, भाई हम पता तो कर लेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर मम्मी कही चल ठीक है ले ले तू भी। फिर मैंने भी सिम ली, इससे बात करी, इससे वीडियो कॉल पे रही मैं, और रेडी वेडी जैसे तैसे होके, और जैसे हम चढ़ाई के लिए निकले फिर इसको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया।
और भाई गाइस ये तो ऐसे पागल हो गया देख के। जींस इसने का मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसके सामने फर्स्ट टाइम मैंने जींस पहनी थी, और इसने मुझसे पूछा भी था कि मैं क्या लेके जाऊं? क्या लेके जाऊं, जींस ले जाऊं। तो मैं कहा हाँ ले जा, बिल्कुल ले जा। मैं कहा मना कर रहा हूँ, मैं तो कहा, ले ये जा। कह रहा चढ़ाई वगैरह पे तो जींस जींस ही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने जींस टॉप पहली बार से जब मैं देखा ना जींस में, तो ये कतई तो झाड़ भाई लग रही पागल थी। हो गया कि भाई तू क्या है भाई, तू ये उतार दे भाई, कोई देखेगा तेरे को ये वो। मैं चल इतनी तो खूबसूरत भी नहीं, इतने तुम ओवर करते हो। कह रहा नहीं भाई मेरी नजर से पूछ भाई तू भाई कितनी मेरे जन्म में तो खूबसूरत बहुत है भाई। खूबसूरत थी और आज भी है। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है। फिर फोटो वोटो कह रहा मेरे को फोटो सेंड कर अपनी। फिर मैंने 2-3 फोटो खींच के इसको सेंड भी करी। फिर इन्हें देखी तो कह रहा चल ठीक है, चढ़ाई करते करते मैं से बात करती रही। मैंने कहा ठीक है। फिर हम चढ़ाई करते करते गए, इसमें पूरी रात को चढ़ी और इससे कंटिन्यू में बात करती रही। अब वही उसी टाइम मम्मी के फोन आने शुरू, क्योंकि अब मुझे पता नहीं लग रहा, जेब में फोन, सब पहुंच चुके थे, ये पहुंची बहुत लास्ट में और अकेले चल रही थी। जेब में फोन तक आई, स्लीड लगा रखी थी, बातें करते करते मैं जा रही थी इससे। अब पता ही नहीं चल रहा था कि मम्मी का फोन आ रहा है। अब मैं जैसे ही ऊपर पहुंच गए ना भवन के पास, तब मैंने इसका फोन काटा। मैंने कहा चल अभी मम्मी और सब मिल गए मेरे को, और मैं कहा अभी तेरे से करूँगी मैं बात। मैंने फ़ोन काटा तो जैसे मैं मम्मी के पास गई, कह रही फ़ोन दे अपना। फ़ोन कहाँ है? मैं क्या हो गया? मेरे नंबर रिसीव कर दिया था, नहीं कर था नहीं। तो कह रही ना फ़ोन दे। मैंने कहा क्या हो गया? तेरे को दिख नहीं रहा मैं तुझे कितने फ़ोन कर रही हूँ, तो शाम से तेरे को रात हो गई फ़ोन करते करते, कि तेरा फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा था? मैं मुझे क्या पता, नेटवर्क इशू है इधर। फिर मम्मी से ना, मेरी मम्मी मेरे को गाली वाली देने लग गई, उल्टा सीधा बोलने लग गई। फिर मैं भी गुस्से में वहाँ से उठ के चली गई। फिर मैं रोने लग गई। फिर इससे मैंने बात करी दोबारा। मैंने कहा मम्मी ने ऐसे ऐसे मुझसे लड़ाई करी, मम्मी गाली वाली दे रही। तो कहते चल कोई नहीं, तो मेरे पीछे लड़ाई मत कर, कोई नहीं, तू दर्शन वर्शन करके आ और फिर मेरे से बात कर रही हूँ। फिर हम वो कौन सा है ना, सागर रत्ना में मैंने वहाँ पर वो चाय पी और इससे बात करी। और फिर उसके बाद मैं भवन पे चली गई दर्शन करने। हम सारे दर्शन करके आए गए। फिर वहाँ से फिर उतराई पे, तो अब इससे पूरे रास्ते में बात करते 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 नीचे उतरे। क्या हो ऐसे हुआ था। फिर क्या, हाँ फिर न्यू ईयर तो खत्म हो गया था। फिर फरवरी आ गई थी। फिर हमारा गाइस फरवरी पे मिलना हुआ। फिर हम सबसे नवंबर पे मिलके फिर सीधा मिले हम फरवरी में, 1 महीने बाद। तो 7 तारीख को ही मिले थे हम रोज डे पे। तो गाइस मुझे ये इतना पता नहीं था रोज डे वगैरह का। मैं पता क्या नहीं होता है किसी ये। चीज को लेकर यहाँ पर आया था, किसी बहाने से आया था यहाँ पर मैं। हाँ। बाकी मैं कोई यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ इससे मिलने आया था। घर पे कुछ बहाना मार के मैं आया था यहाँ पर, झूठ बोल के। मतलब कि देखो प्यार के खाते तो गाइस घर वालों से झूठ तो बोलने से बनता ही तो है ही। 7 तारीख को मैं इसके पास आया और फिर ये भी मिनट से पहले भी तड़प रही थी गाइस मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए थे मिले हुए। तो ये बहुत तड़प रही थी और मेरे को भी बहुत याद इसकी आ रही थी। तो फरवरी में मैं 7 तारीख को से मिला इसको। मैंने वहीं पर ही फूल वगैरह दिए, चॉकलेट। चॉकलेट और गाइस हर बार जब भी मिलने आते थे ना मेरे से, तो चॉकलेट जरूर लाते थे मेरे लिए। मैंने कहा तुझे मीठा ज्यादा ही पसंद है क्या? कह रहा हाँ मेरे को पसंद है और चॉकलेट तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा। तो ये मेरे को हर बार चॉकलेट लेके आते। तो उस दिन इन्होंने मेरे को रोज दिया और चॉकलेट दी। तो गाइस मैंने इसके लिए बर्थडे का और न्यू ईयर का गिफ्ट ले रखा था पहले ही। तो जब मैं इसके लिए बर्थडे गिफ्ट ले रही थी ना, तो मैंने गोल्ड के गिफ्ट लिए थे दोनों ही, क्योंकि इसने ना बर्थडे पे मेरे से मिलने आया था उससे पहले, और 9 ईयर और 9 में न्यू ईयर पे मिल पाए। तो सीधा डायरेक्ट फरवरी में ही मिले थे। तो मैंने कहा इसका बर्थडे गिफ्ट मैंने पहले ही बनवा लिया था। तो गाइस मैंने इसको कान के दिए थे छोटे छोटे, जैसे अभी तो बाली पहनी वैसे ही वैसे पहनता है। वर्षाची के। तो मैंने इसको वो ना ब्लैक के नग के और गोल्ड के बनवा के दिए थे कान के, और उसको एक छल्ला बनवा के दिया था इसको मैंने न्यू ईयर का और उसके बर्थडे का। तो मैंने ना इससे बात करते करते ना बीच में पूछा था पहले, मैंने जब बनवा ली थी मैंने तभी पूछा था। मैंने एक बात बताओ, तुम्हें मेरे मुंह से कौन सा नाम अच्छा लगता है? इसने ना काफी नाम रखे थे गाइस, रैड, गुड्डा, गुगलू, मुगलू और सोना और नन्नू, पन्नू, पता नहीं क्या क्या लाइफ लाइन तो सब पता बोलती थी, बहुत बोलती थी। मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था गाइस जब ये बोलती थी। तो मैंने बोला सबसे अच्छा नाम कौन सा लगता है? और मैं सुनार की दुकान पे ही खड़ी थी बाहर। अच्छा। तो कह रहा सबसे अच्छा तो मेरे को ना एक ही लगता है। मैंने कहा क्या बताओ? कह रहा मेरे को सबसे अच्छा लगता है नन्नू। इसने मुझे चॉइस करवाया था। तो इसको नहीं पता था कि मैं कुछ कर रही हूँ उसके लिए, कुछ इसके लिए गिफ्ट है। इसने मुझे कहा मैं उसी नाम से तुम्हें पुकारा करूंगी, मतलब बोला करूंगी उसी नाम से, और सेव भी मैं इसी नाम से करूंगी। मैंने इसको बोला। तो ये 2020 की बात है गाइस, न्यू ईयर के बाद की, जब मैंने इसको गिफ्ट दिया।
तो मैंने इसको बनवाया। गाइस वैसे आप सुन लो, ये वाली बात 2020 की बात है और इसने और ये- नन्नू नाम रखा था, जो कि आज मैं सभी फेमस हूँ इसी सबके नाम जुबान से। पे नन्नू रहता। और गाइस ये 2020 हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा था, इसी में हम एक हुए थे। वो भी हम 2020 बताएंगे में। आगे आगे कि हम कैसे एक हुए थे और कैसे हमने शादी की थी, वो भी बताएंगे आगे आगे। तो बाकी आप ये सुनो फिर मैंने इसका कह रहा ठीक है, मेरे को ना नन्नू ज्यादा अच्छा लगता है तेरे मुँह से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसका फोन काटा, मैंने कहा भैया नन्नू नाम का छल्ला बनाओ। कह रहा ठीक है मैडम बन जाएगा। फिर मैंने उंगली, मैंने कहा भाई मेरी है ना, इससे तो और 1 आध इंच कम कर देना। तो मैंने इसका बनवा दिया उस gift। टाइम इसने मुझे फिर मैंने इसको दिया फरवरी में वो गिफ्ट। मैंने कहा ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट और ये लो तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट। न्यू ईयर गिफ्ट। और भाई वैलेंटाइन डे गिफ्ट नहीं, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने भाई इसको कुछ नहीं दिया। रोज डे वगैरह मुझे पता भी नहीं था क्या होते हैं। गाइस सच में इसको कुछ नहीं पता था, और- ये डेज तो जानते और नहीं नन्नू, आप थी। वो नहीं बताओगे, आप मेरे लिए रिंग लेके आए थे, हाँ? गोल्ड की रिंग लाए तो थे उस पे लाया था ना मैं, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे पे लेके आया था वो तो दी तो आपने जब थी ना मुझे, हाँ रोज डे पे रोज डे पे दे दी थी मैंने, क्योंकि गाइस फिर तुम्हें पता है भी एक गोल्ड की रिंग लेके आए थे ये। हाँ। तो मेरे को इसने मुझे वो याद रिंग है। पहनाई और मैंने इसको अपने दोनों गिफ्ट दिए और रोज डे बना के चॉकलेट वगैरह खा के मिल के, और फिर ये अपने चले गए और फिर मैं अपने घर आ गई। और भाई उस रोज को और उस चॉकलेट को मैं बता नहीं सकती, मैं कहाँ कहाँ संभाल के रख रही थी। और मेरे को इतनी खाती खुशी नहीं हो थी रही गाइस, ये थी। खाती नहीं थी, संभाल के रखती थी बस। संभाल, मैंने पूरे 1.5-2 महीने तक उसको थोड़ी थोड़ी खाती थी रख देती थी, थोड़ी थोड़ी खाती थी रख देती थी, ऐसे करती थी। और वही ना, और उस रोज को मैंने इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मेरा फिर वो मुरझा गया, फिर मेरे को उसको पेड़ में रख दिया फिर मैंने उसको। तो भाई जितने दिन मेरे से संभाला गया ना, मैं उसको उतने दिन संभाल के रखा मैंने। और फिर हम दोनों अपने अपने घर जा चुके थे और उसके बाद फिर वही नॉर्मल बातें होती थी। और फिर उस दौरान बहुत ज्यादा होती थी गाइस बातें ना, बहुत ज्यादा होने लग चुकी थी हमारी। फिर उस घर वाले भी बहुत बोलने लग गए थे, मतलब घर वाले बोलना स्टार्ट कर दिया था हमें कि तुम बहुत बिजी रहते हो, इसको भी मतलब मेरे को भी, कि मतलब कहाँ ये नहीं गया पता था कि बात करते हैं। हम ये कहते कि तुम्हारी कॉल इतनी बिजी क्यों जाती है। मेरे से भी ये बोला जाता था, इससे भी हाँ। इसके घर वालों बोलते थे इसको। तो फिर क्या कहते, मैं आ गई अपने घर और ये चले गए। और फिर मैं कॉल वगैरह पे इनसे बात करती थी। और गाइस 24 घंटे में ना 19 से 20 घंटे में इसी से ही बात करती थी। 24 घंटों में 19 से 20 घंटे इसके साथ ही बीतते थे मेरे कॉल पे। और प्लस नाइट अलग, नाइट तो- पे वीडियो कॉल। बंदा खुद वीडियो कॉल करके सो जाता था Guys, ये और बोलती मैं थी। पागलों की तरह उसको देखती कहती रहती थी नन्नू गुगलू मुगलू सो गया। और गाइस एक हुआ था भाई, गाने बहुत सुनाती थी मेरे को, ये गाने सुना सुना के ना मैं सो जाता था, जैसे कहते हैं ना कि लोरी सुनाती थी, वो वाली बात। एक बार ना गाइस कितनी बार सीन हो जाता था, मैं सो जाता था उससे बात करते करते, क्योंकि गाइस मैं भी बहुत थका होता था, कभी यहाँ वहाँ जाना, मैं मतलब वहाँ पे बहुत सारे काम वाम करके मैं भी थक जाता था गाइस। तो थकती तो ये भी थी बहुत अपने घर में, खाना सब्जी सब्जी रोटी बनाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब ये भी बहुत थक जाती थी, पर इसको नींद नहीं आती थी। आज तक इसको भी वही मेरा तड़प, बस मेरे से बात करता रहे बात करता रहे बात करता रहे, ये इसका बस ये चल रहा था बस। फिर उसके बाद हम सो गए ना। जैसे वीडियो कॉल पे इन पे बात होती रही और कॉलिंग पे प्यार बात होती बढ़ता रहा रही। धीरे धीरे, और प्यार मतलब धीरे-धीरे बहुत बढ़ इतना चुका था प्यार गाइस हो गया था भाई। भाई अब तो एक पल का भी सबर नहीं हुआ गाइस हम दोनों के बीच में ऐसा हो चुका था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ना बहुत ना वो हो रहा था कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए गाइस। तो अब मुझे लगा, फिर मुझे इसकी मतलब वही खत्म होने के बाद फरवरी, फिर आया मार्च मैंने एक प्लान बनाया था जाने के लिए चंडीगढ़ कालका जी मंदिर। जो भी गाइस आप लोगों को पता होगा, कालका जी में एक मंदिर है चंडीगढ़ में वहाँ पे। तो मैंने दीदी से बोला, अपनी बड़ी वाली सिस्टर से कि दीदी मुझे वहाँ जाना है और ऐसे ऐसे करके। तो दीदी को ने मैंने थोड़ी बहुत बात बताई थी, इसको थोड़ी शेयर करी थी मैंने अपनी बात, ज़्यादा नहीं बताई, थोड़ी बहुत शेयर करी थी। तो दीदी कह रही हाँ चल लेते, पर दीदी ने इतना उस टाइम को डाउट नहीं किया था, वो भी नॉर्मली थी, उसने उसको इतना नहीं पता कि हमारे बीच इतना मिलना जुलना था और इतना कुछ उसको कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे भाई इसको उनको लेकर चलेंगे और ना और बहन बहन मतलब सब चलेंगे, सिस्टर वगैरह। उसने कहा ठीक है चल चलते हैं, प्लान बनाते हैं। तो दीदी ने कहा 2-4 दिन बाद क्या ठीक है चलते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि तुम चलोगे, तो उसने बोला, राजेश ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी भाई, मेरी मम्मी मुझे नहीं भेजेगी। यही थी ना बात। फिर तो गाइस फिर ये कह रहे इनने तो अपने घर में भैया पूरी टीम बना ली थी, इसको ले जाएंगे उसको ले जाएंगे, ये वो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि भाई इसको लेके ही जाना है जैसे तैसे करके।
इन्होंने इतने पापड़ बेले, चलेगी तू, तुझे देख लूंगा मैं, ये वो, मैंने मैं बात बहुत कर लूंगा कुछ तेरी किया मम्मी गाइस से, मैंने। मेरी बात करा दे। मैं तेरे घर आ जाऊंगा, मैंने मुझे नहीं पता, मैं दीदी को लेके आ जाऊंगा तेरे घर पर, क्योंकि जो जो मेरी सिस्टर है ना वो उसकी कुछ रिलेशन में भी लगती थी। मामी लगती थी तो दीदी। मैं कहा यार दीदी तुम करो कुछ कोशिश कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता दीदी, तो उसको ले चलेगी। तो गाइस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ना क्या गाइस, बहुत बड़ा हो गया, तो हम ना यही एंड करेंगे भाई। हाँ, लेकिन आप ये सजेस्ट करना गाइस कि मैं गई थी या नहीं गई थी। चंडीगढ़ कालका जी गई थी या नहीं गई थी, ये आप जरूर बताना, क्योंकि इनने तो बहुत कोशिश करी ले जाने की, बहुत कोशिश की कि गाइस, मैं मैं बता रहा ले हूँ। जाऊंगा, क्योंकि बट मैं आप इसको बताओ मैं गई होंगी या नहीं। मैं इसको गोवा भी लेने जाने के लिए सोचा रहा था, पर ये गोवा भी नहीं गई थी, तो ये नहीं जाएगी। तो गाइस अब आप ही बताओगे, अब बहुत टाइम हो गया, आपने अपने हाथ नहीं चलाए कमेंट के लिए, तो प्लीज आप कमेंट करके बताना अब फोन उठाना और कमेंट करना कि मैं गई थी थी या नहीं गई थी चंडीगढ़ कालका जी मंदिर। हाँ। इसको लेके हम गए या नहीं गए थे, ये बताना गाइस। तो चलो गाइस, आपको हमारी लव स्टोरी कैसी पसंद लगी? आए तो बताना, और इस लव स्टोरी को बहुत- करते हैं हम यही एंड। हमारी लव स्टोरी पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। बाय बाय। गुड नाइट।